या आप सभी को संबोधित करेंगे। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी खुला है? आ रही आवाज? आ रही पीछे नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन जी और लैंसडाउन क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत जी और मीडिया प्रभारी राज्य के हमारे श्री मनवीर सिंह चौहान जी। आज की पत्रकार वार्ता में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके संबंध में जो भारत सरकार ने नए प्रावधान किए हैं उसी के संबंध में मुझे आप सबके समक्ष बात रखनी है। ये अधिनियम जो नया बना है ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे,
बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएसजी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हार्ट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में 2 बार अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है। और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है, जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। जैसे कि कहीं पर यह दुष्प्रचार भी हो रहा था कि इस अधिनियम के आने के बाद राज्यों को इसके लिए हानि होगी, राज्यों को कम धनराशि मिलेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के अनुपात को देखें तो इससे सामान्य राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं है, उसमें जो अन्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को 60-40 के अनुपात होगा, यानी कि 60% धनराशि इन राज्यों में भारत सरकार की होगी और 40% धनराशि राज्य की होगी। और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर 90-10 का अनुपात होगा कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की होगी, 10% उन राज्यों की होगी। अब स्पष्ट वार्षिक बजट होगा। जैसे पहले अनिश्चितता होती थी कि कितना बजट आएगा, कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये धनराशि भी अब स्पष्ट रूप से वार्षिक बजट में इसका निर्धारण होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, उनको केंद्र सरकार का 90% इसमें से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य के बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास और तेज होगा। एसबीआई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इस अधिनियम से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होगा, यानी कि अधिक 17,000 करोड़ मिलेगा। और इससे ये भी भ्रम टूटेगा कि यह योजना राज्यों को अधिकार कम करती है, यानी कि ये जो भ्रम है, ये भ्रम टूटेगा। इस योजना से राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, बल्कि उनको अधिक लाभ होता है। और जो विपक्ष है, जो कई बार कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं, देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का काम करते हैं। ये योजना गरीब विरोधी नहीं है, बल्कि गरीबी के मूल कारण
उस पर प्रहार करने वाली योजना है। गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको सचमुच इस धनराशि की आवश्यकता है, उसके विकास में पैसा लग सकता है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी होने वाली है। जबकि पहले मनरेगा के समय में औसतन सिर्फ 50 दिन काम मिलता था। रोजगारी भत्ता भी लगभग, बेरोजगारी भत्ता भी लगभग केवल कागजों पर था, वो मिलता नहीं था। और कई सारे जगह पर अनियमितताएं बड़े पैमाने पर पाई गई कि जिस काम के लिए एक ही साल एक ही साल मिट्टी भरी जा रही है, फिर अगले साल भी वही मिट्टी भरी जा रही है, तीसरे साल भी वही नाली बन रही है। तो इस प्रकार के कई सारे जो है उसमें खामियां थी। और जो विकसित भारत जी राम जी में है, अब उसमें ज्यादा दिन काम मिलने वाला है, तय समय पर वेतन मिलने वाला है, काम का जो धनराशि वो मिलने वाली है, और कानूनन जो जवाबदेही है वो भी होने वाली है। तकनीकी आधारित ट्रांसपेरेंसी है, और हमारे राज्य के लिए ये इस योजना का बहुत महत्व है। पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य के रूप में हमारे राज्य में, जहां ये जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण जो विकास है, अवसंरचना है, हमारे लिए बहुत जीवन रेखा है। इन कार्यों में इस अधिनियम से बहुत लाभ मिलने वाला है। यह अधिनियम उत्तराखंड के गांवों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा और सुरक्षित बनाएगा, और जरूरतमंद जो हमारे समूह हैं, अन्य ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इस योजना का होने वाला है। और मैं कहूं तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से एक तो ये गरीब लोगों को काम देगा, किसानों को सुरक्षा देगा, महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ सशक्तिकरण और सम्मान देने का काम करेगा, और गांव का विकास करेगा। और विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत नींव साबित होगा, क्योंकि हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए हर एक ग्राम सभा भी विकसित होनी चाहिए, हर एक ग्राम सभा में वो सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस अधिनियम के लाने के बाद सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। और पहले की अपेक्षा इसमें धनराशि भी, जहां पहले लगभग 88,000 करोड़ की वो थी, तो उसको बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ इस बार किया गया है। एक बड़ा मैं कहूं कि उछाल इस योजना के माध्यम से देश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि दी जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत जी राम जी, ज्यादा दिन काम, स्पष्ट योजना और पैसा समय पर मिलने की व्यवस्था है, इसलिए यह मनरेगा से ज्यादा प्रभावी भी है और ज्यादा भरोसेमंद है। मुझे लगता है कि और बताइए। आपदा प्रबंधन के यहाँ से कितना महत्व मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे जैसे राज्य के लिए मैं कहूँ तो, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का बहुत सामना करना पड़ता है, चाहे वो हमारा सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो,